वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं दिनेशा सर। जैसा कि हम लोग क्लास 9 का सीजी बोर्ड का आज हम लोग जो थर्ड चैप्टर है एक्सपोनेंट उसको हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज नई शुरुआत करते हैं हम लोग नई जिंदगी के साथ। नया डे है आप लोगों का, तो बहुपद देखते हैं। ठीक है, क्लास 8, 6, 7, 5th क्लास में आप लोग बेसिकली उसको देखे थे बीजीय व्यंजक के रूप में। आज हम लोग उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग के रूप में देखेंगे। क्लियर। तो आज का हमारा जो 4th चैप्टर है उसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल। क्लियर, नाम से स्पष्ट है भाई लोग, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, क्लियर, पॉलिनोमियल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ये पॉलिनोमियल आपके दो वर्डों से मिलकर के बना है, पॉली प्लस नोमियल। क्लियर, पॉली मीन्स होता है आपका मैनी, नोमियल मीन्स होता है आपका टर्म्स। क्लियर, तो पॉलिनोमियल कितने वर्डों से मिलकर बना है, दो वर्डों से मिलकर बना है, जिसको हम लोग बहुपद बोलते हैं। ये सीरियल वाला सास बहू वाला बहू नहीं है भाई। क्लियर, ये जो बहुवचन आप लोग पढ़ते थे हिंदी में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वो वाला बहु है, सास बहु नहीं है यहाँ पर। क्लियर, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पॉलिनोमियल। क्लियर, क्या देख रहे हैं हम लोग, पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल आपके दो वर्डों से मिलकर के बना है। एट फर्स्ट पहला है आपका पॉली, नाउ सेकेंड है आपका नोमियल। फर्स्ट है आपका पॉली और सेकेंड है आपका नोमियल। तो बेसिक फंडामेंटल में हम लोग पॉली मीन्स होता है आपका मैनी। पॉली मीन्स क्या होता है आपका, मैनी, और मैनी मीन्स क्या होता है आपका, बहुत। ठीक है, बहुत। और नोमियल मीन्स होता है आपका टर्म्स। नोमियल मीन्स होता है आपका टर्म्स, और टर्म्स मीन्स होता है आपका पद। अगर इसको संक्षेप में बोला जाए, एक से अधिक पद को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। क्लियर, एक से अधिक पद को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। तो यहां पर आपको पूछा जाएगा कि बहुपद किसको बोलते हैं, तो एक से अधिक पद को क्या बोला जाता है, आपका बहुपद बोला जाता है। बहुपद, पॉलिनोमियल। बहुपद कितने वर्डों से मिलकर बना है, दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला पॉली, नाउ सेकेंड नोमियल। पॉली मीन्स होता है आपका मैनी, मैनी मीन्स होता है आपका बहुत। नोमियल मीन्स होता है आपका टर्म्स, टर्म्स मीन्स होता है आपका पद। मतलब एक से अधिक पद को हम लोग बोलते हैं बहुपद। क्लियर, अब बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, बहुपद के कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के प्रकार क्या हैं, अचर बहुपद क्या है, वर्ग बहुपद क्या है, त्रिघातीय बहुपद क्या है, शून्य बहुपद क्या है, बहुपद के घात को कैसे पहचानते हैं, ये सभी को आज हम लोग देखेंगे बेसिक फंडामेंटल में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुपद क्या है ये समझ में आ जाएगा, आपको दोबारा जानने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, तो वीडियो के अंत तक देखे रहिए और बने रहिए। हम लोग जान रहे हैं आज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल आपको कितने वर्डों से मिलकर बना है, फिर से पूछ रहा हूं आप लोगों को, रिपीट कीजिए। पॉलिनोमियल दो वर्डों से मिलकर बना है। एट फर्स्ट पॉली, नाउ सेकेंड नोमियल। एट फर्स्ट आपका क्या है, पॉली है, नाउ सेकेंड क्या है आपका, नोमियल है। पॉली मीन्स क्या होता है आपका मैनी, और मैनी मीन्स आपका क्या होता है, बहुत। नोमियल मीन्स होता है आपका टर्म्स, और टर्म्स मीन्स होता है आपका पद। मतलब एक से अधिक पद को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। क्लियर, तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। आई थिंक आप लोगों को, आई होप ये बहुपद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन बहुपद की पहचान कैसे करते हैं इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। क्लियर, बहुपद की पहचान कैसे करते हैं, आगे आपको क्या क्या सामना करना पड़ेगा, क्या क्या फेस करना पड़ेगा। क्लियर, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर 9th क्लास में आप लोग अगर अच्छे से पढ़ लिए तो 10th जाओगे, 10th के फर्स्ट चैप्टर में ये मिलेगा आपको। क्लियर, 9th में ही इतना पढ़ लीजिए कि आपको 10th में केवल और केवल अपने से ही सॉल्व करने का मजा आएगा। क्लियर, केवल और केवल सुनते रहिए। 9th क्लास में आप जितना बेसिक से बेसिक क्लियर करोगे उतना ही 10th में आपको इजी पड़ेगा। क्लियर, तो चलिए देखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल चलिए यहाँ पर देखते हैं आप लोग। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिनोमियल को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, यहाँ पर POLYNOMIAL, पॉलिनोमियल। क्लियर, ये पॉलिनोमियल आपके दो वर्डों से मिलकर बना है भाई, अभी अभी बताया हूँ। चलिए बोलिए भाई। पहला है आपका पॉली, पहला क्या है आपका, पॉली। चलिए, पहला आपका पॉली है भाई। दूसरा क्या है आपका, नोमियल। दूसरा क्या है आपका, नोमियल। क्लियर, दूसरा क्या है आपका, नोमियल। ठीक है, अब ये जो आपका पॉली है, पॉली मीन्स होता है आपका मैनी। ठीक है, पॉली मीन्स होता है आपका मैनी, और नोमियल मीन्स होता है आपका टर्म्स। नोमियल मीन्स होता है आपका टर्म्स। क्लियर, और मैनी मीन्स आपका क्या होता है भाई, मैनी मीन्स होता है आपका बहुत। मैनी मीन्स क्या होता है आपका, बहुत, और टर्म्स मीन्स क्या होता है आपका, पद। क्लियर, मतलब एक से अधिक पद को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। एक से अधिक पद को क्या बोलेंगे, बहुपद। मैनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मैनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्लियर, तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब टर्म्स क्या होती है, पद क्या होती है, पद का निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं, इसकी जानकारी हम लोग देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। पहला आपका आता है, देखिए फर्स्ट आता है आपका वन टर्म्स।
पहला आता है आपका वन टर्म्स। वन टर्म्स मीन्स होता है आपका एक पदीय। वन टर्म्स मीन्स होता है क्या आपका एक पदीय, ठीक है, एक पदीय। पद की पहचान प्लस और माइनस के द्वारा होता है। पद की पहचान आपके प्लस और माइनस के द्वारा होता है। अगर किसी के बीच में अगर प्लस आ गया माइनस आ गया मतलब वो दो टर्म्स का लाएगा। जैसे यहाँ पर एक पदीय में आपका एक्स आएगा, यहाँ पर एक्स और वाई आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में आपको मल्टीप्लीकेशन है, प्लस माइनस नहीं है। उसी प्रकार मैं बोल दूंगा एक्स वाई जेड भी क्या है, तो ये आपका एक पदीय है। एक्स स्क्वायर वाई क्या है, तो एक पदीय है। एक्स स्क्वायर वाई जेड क्या है, तो आपका एक पदीय है, क्योंकि इसके बीच में ना तो प्लस है ना तो माइनस है, और पद का निर्धारण आपका प्लस और माइनस करता है। क्लियर? तो ये है आपका वन टर्म्स, जिसको बोला जाता है आपका एक पदीय। फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड। क्लियर? तो ये है आपका वन टर्म्स। अब चलते हैं हम लोग भाई दूसरे भाई साहब के पास। दूसरा भाई साहब है हमारा टू टर्म्स, TWO, टू टर्म्स मीन्स होता है आपका द्विपदीय। द्विपदीय, ठीक है। अब द्विपदीय, यहां देखिए, यहां भाई मैं एक्स लिया था, यहां क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन, दिस इज अ वन, दिस इज अ टू। क्लियर? फर्स्ट सेकेंड, अगर यहां पर मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये भी द्विपदीय है, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ गया। जैसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई, ये वन ये टू, बीच का निर्धारण कौन करे माइनस, यहाँ निर्धारण प्लस, यहाँ प्लस, तो प्लस और माइनस जब बीच में आ जाएगा तो आपका कितना पद कहलाएगा, द्विपदीय। एक और आएगा तो त्रिपदीय, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग देख रहे हैं टू टर्म्स। टू टर्म्स को बोला जाता है आपका द्विपदीय। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स माइनस वाई, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर? ये है आपका द्विपदीय। नाउ सेकेंड एंड एट लास्ट थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड है हमारा थ्री टर्म्स। थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स जिसको बोला जाता है भाई त्रिपदीय। जिसको क्या बोला जाता है आपका त्रिपदीय, मतलब ये एक और टर्म्स बढ़ गया। मींस यहां पर बोल सकते हैं हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज ज वन, दिस इज ज टू, दिस इज ज थ्री। x plus y plus z. Now second, x square plus y square plus z square, this is j one, this is j two, this is j three. Clear? Now third, x square yz plus xy plus 1, this is j one, this is j two, this is j three. मीन्स थ्री टर्म्स। क्लियर? तो यहाँ पर इसका तो नॉर्मली नेम है आपका वन टर्म्स, टू टर्म्स, थ्री टर्म्स। इसका एक स्पेशल नेम होता है, सबका अपना अपना स्पेशल नेम रहता है, सबका निक नेम रहता है। क्लियर? तो उसी प्रकार वन टर्म्स को बोला जाता है आपका मोनोमियल। वन टर्म्स को बोला जाता है मोनोमियल, और टू टर्म्स को बोला जाता है भाई बायनोमियल। टू टर्म्स को बोला जाता है आपका बायनोमियल, और थ्री टर्म्स को बोला जाता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। क्लियर? तो वन मीन्स मोनो, टू मीन्स बायो, थ्री मीन्स ट्रायो, थ्री मीन्स ट्रायो, टू मीन्स बायो, वन मीन्स मोनो, मोनो मीन्स वन, बायो मीन्स टू, ट्रायो मीन्स थ्री, थ्री मीन्स ट्रायो, टू मीन्स बायो, वन मीन्स मोनो। क्लियर? तो मोनोमियल एक पदीय वन टर्म्स, बाइनोमियल टू टर्म्स द्विपदीय, ट्राइनोमियल त्रिपदीय थ्री टर्म्स। क्लियर? तो ये है आपका एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। ये तो पद का निर्धारण हो गया भाई कि पद कितने होते हैं। तो पद का निर्धारण का जो डिसाइड करता है वो करता है आपका प्लस और माइनस। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केवल आपको फोकस केवल और केवल और केवल फोकस करना है आपको प्लस और माइनस। जहां प्लस दिखा टर्म्स बढ़ेगा, जहां माइनस दिखा टर्म्स बढ़ेगा, जहां पर प्लस माइनस दोनों नहीं दिखा वन मीन्स वन। क्लियर? प्लस बढ़ा टू, फिर प्लस बढ़ा थ्री, फिर प्लस बढ़ा फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग पॉलिनोमियल देख रहे हैं। पॉलिनोमियल आपका दो वर्डों से मिलकर के बना है भाई, पॉली और नोमियल। क्लियर? पॉली मीन्स होता है आपका मैनी, और नोमियल मीन्स होता है आपका टर्म्स। मैनी मीन्स होता है आपका बहुत, टर्म मीन्स होता है आपका पद। तो एक से अधिक पद को हम लोग बोलते हैं बहुपद। बहुपद को यहाँ पर टर्म्स का निर्धारण करते हैं। पहला आपका आता है वन टर्म, जिसको बोलते हैं एक पदीय। अगर इसके बीच में अगर ना तो प्लस आया ना तो माइनस आया, मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा, तो ये आपका एक पदीय है, जिसको बोला जाता है वन टर्म्स। अगर बीच में प्लस आ गया माइनस आ गया, जैसे कि यहाँ पर दिस इज ज वन, दिस इज ज टू, टू टर्म्स हो गया एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स माइनस वन, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये आपका द्विपदीय मीन्स टू टर्म्स। इसका स्पेसिफिक नेम है आपका बायनोमियल। नाउ थर्ड थ्री टर्म्स त्रिपदीय। इसमें आपका प्लस माइनस दोनों आ जाएगा, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस वन। त्रिपदीय मीन्स थ्री टर्म्स। थ्री टर्म्स को बोला जाता है आपका ट्राइनोमियल। सो थ्री मीन्स ट्रायो, ट्राई मीन्स थ्री, बायो मीन्स टू, टू मीन्स बायो,
वन मीन्स मोनो, मोनो मीन्स वन, वन मीन्स एक पदिया, टू मीन्स द्विपदिया, थ्री मीन्स त्रिपदिया। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग स्पेशल त्रिपदिया के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, 3 पद के रूप में पढ़ते हैं। एट फर्स्ट 1 2 3 4, 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्लियर? आई होप आप लोगों को पद का निर्धारण कैसे किया जाता है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूछा जाता है, स्कूल में पूछा जाता है, टीचर के द्वारा पूछा जाता है एक्स ये कितना पदी है, तो आप लोग बोल सकते हो भाई इस वीडियो को देख करके ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही आकर्षक होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को कि बहुपद होती क्या है। सास बहू को तो आप लोग जानते ही हैं किस तरीके से होते हैं, लेकिन यहाँ का जो बहु है, पदों का बहु है, ये आप लोगों को अच्छे से आगे बहुत ले जाएगा। 10th क्लास 11th 12th इसमें बहुत सारे बीजीय व्यंजक जिस तरह के अचर बहुपद, चर बहुपद बहुत सारे आएंगे, आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपको बहुपद क्या है ये एकदम बेसिक फंडामेंटल से मैं बता रहा हूँ। क्लियर? तो दिस इज अ 1 टर्म्स x प्लस वाई, दिस इज अ 2 टर्म्स x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज अ 3 टर्म्स। क्लियर? तो आई होप आई थिंक आप लोगों के बहुत ही समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से कि पॉलिनोमियल होती क्या है। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल का स्टार्टिंग परिचय, इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं। आप क्या हो भाई, मैं क्या हूँ, अभी तक आप वीडियो तो देख ही रहे होगे यार, जान ही गए होगे क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसा पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? तो अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो अभी तक हमारे चैनल को सीजी शिक्षा के जो हमारा चैनल बना है उसको अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको इस तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू से आपको अपडेट करते रहे। क्लियर? और अभी तक आप लोगों ने हमारे सीजी शिक्षा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से लिंक पे विजिट कीजिए, वहां से आप हमारे सीजी शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है? तो ये है हमारा पॉलिनोमियल जिसका बेसिक से बेसिक हम लोग देख लिए। अब देखते हैं भाई कि बहुपद की पहचान कैसे करते हैं। भाई आप तो मेरे को कैसे पहचान रहे हो, ये तो फेस कट से, ये तो नेम से। क्लियर? नेम से तो बहुत नेम रहते हैं, फेस कट से पहचाना जाता है आजकल किसी को भी कि भाई तेरा क्या गोल चेहरा है, पतला है कि मोटा है कि स्लिम है, क्या है, सब फेस से पहचाना जाता है ना। आपके में जो डीएनए है भाई, अब बायोलॉजी की तरफ नहीं जाऊंगा, मैथ्स वाला हूं मैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं अब बहुपद का पदों का निर्धारण कैसे करते हैं, ये तो देख लिए। अब बहुपद को कैसे पहचानेंगे हम लोग, बहुपद को कैसे पहचाना जाता है, बहुपद क्या होती है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा होल नंबर्स, WHOLE, होल, NUMBERS, नंबर्स। क्लियर? होल नंबर्स। क्लास 6, क्लास 8, अब तो भाई क्लास 3 में आ गया है ये। क्लियर? क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से बेसिक नंबर सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे। होल नंबर्स मीन्स होता है आपको पूर्ण संख्या। प्रीवियस स्टडी, प्रीवियस क्लास की तरफ हम लोग मूवमेंट कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा जान लेते हैं। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं भाई, बता दीजिए आप लोग, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या जानने से पहले आपको प्राकृत संख्या जानना पड़ेगा। प्राकृत संख्या जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयुक्त करते हैं, जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयुक्त करते हैं, जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयुक्त करते हैं, जिसकी शुरुआत 1 से होती है। क्लियर? उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, प्रकृति प्रदत्त द्वारा प्रदान किए हुई संख्याओं को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्लियर? तो सर्वप्रथम हम लोग होल से जाने से पहले हम लोग जाने जाते हैं भाई नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मीन्स क्या होता है भाई, प्राकृत संख्या। क्लियर? प्राकृत संख्या। डायरेक्ट सर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्ट आप बहुपद की पहचान कैसे करते हैं, बहुपद किसको बोलते हैं, क्यों नहीं बता रहे हो भाई। क्लियर? तो कहां से आया है, कब आया है, क्यों आया है, इसको जान लो भाई लोग। क्लियर? क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग रहेगा। क्लियर? तो आपका माइंड बहुत मैच्योर होते जाओगे। क्लियर? इसलिए बेस को स्ट्रांग कीजिए, आपके बिल्डिंग को आगे बढ़ाइए, माइंड की बिल्डिंग को 1 बाय 1, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके से बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। क्लियर? तो यहाँ पर नेचुरल नंबर जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयुक्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयुक्त करते हैं, जैसे जिसकी शुरुआत होती है 1 से, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, इस तरीके से। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगा भाई, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगा। सबसे पहले प्राकृत संख्या कौन होगा, 1 होगा। सबसे पहले प्राकृत संख्या कौन होगा, 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगा, 1। प्राकृत संख्या की शुरुआत कहां से होती है, 1 से होती है। क्लियर? ये एक आपका फैमिली है, सबका फैमिली होता है, सबका फैमिली रहता है। हितग्राही का नाम देखते हैं और राशन कार्ड में पीछे साइड में लिखा रहता है सबका, आपके फैमिली में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, क्या है, आधार कार्ड है तो जान ही रहे होगे। उसी तरीके से यहाँ पर जो n इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डेश 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 बढ़ते जाएगा। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना असंभव है, इसको ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि किसी संख्या में एक संख्या जोड़ेंगे तो उसका अगली संख्या प्राप्त होते जाएगा। क्लियर? इसलिए नेचुरल नंबर
जिसकी शुरुआत 1 से होती है, जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयुक्त करते हैं, जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयुक्त करते हैं, उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है 1 से, 1 2 3 4 5। अगर इस प्राकृत संख्या में मैं 0 को शामिल कर लूं, इस प्राकृत संख्या के परिवार में अगर मैं 0 को शामिल कर लूं, तो बना संख्या परिवार कहलाएगा आपका पूर्ण संख्या, मींस होल नंबर। क्लियर? होल नंबर्स मींस 0 1 2 3 4 डैश 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 डैश। अगर प्राकृत संख्या में हम लोग 0 को शामिल कर लेंगे तो हमारे पास एक नया संख्या परिवार बन जाएगा, जिसको बोला जाता है पूर्ण संख्या, जिसको बोला जाता है आपका होल नंबर। होल मींस होता है आपका जिस तरीके से छेद होता है ना, होल मींस यहाँ पर इस तरीके से, मतलब 0। क्लियर? तो यहाँ पर हो जाएगा होल नंबर। होल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, सबसे पहली प्राकृत संख्या क्या 1 है। उसी प्रकार सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा आपका? 0 होगा भाई। सबसे पहली पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 होगा। 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी के बाद में लगेगा तो भाई उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है उसका, लेकिन अगर उसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप में उसको समाहित कर लेता है। क्लियर? तो यहां पर अब आते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट के पास। होल नंबर तो आ गए। अब किसी भी चर राशि की घात, किसी भी चर राशि या बीजी व्यंजक की घात अगर पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 इस तरीके से हो, ना तो नेगेटिव हो। क्लियर? तो वहां पर बोल सकते हैं कि ये आपका बहुपद है। जैसे कि यहाँ पर x पावर 0 बहुपद है, x पावर 1 बहुपद है, x पावर 212 बहुपद है, x पावर 9 बहुपद है, 4x क्यूब बहुपद है, 9x स्क्वायर बहुपद है। देखिए ये होल नंबर होल नंबर होल नंबर होल नंबर होल नंबर होल नंबर। क्लियर? लेकिन किंतु परंतु चूंकि तथापि यद्यपि x पावर -7 ये -7 आपका होल नंबर नहीं है। दिस इज अ इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, ये आपका इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है। मतलब आपका नेगेटिव आ गया, मतलब वह बहुपद नहीं है, मतलब नहीं है। बहुपद के लिए क्या होनी चाहिए? आपका जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो भी बीजी व्यंजक है, जो भी चर राशि है, उसकी घात को आपको पूर्ण संख्या होना है। मींस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेस 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 ये बढ़ता जाएगा। क्लियर? तो इसमें आपको बहुपद, जैसे यहाँ पर आपके टीचर ने पूछ दिया 2x क्यूब, भाई राम बताओ, खड़े होकर बताओ भाई 2x क्यूब क्या है? तो आप लोग क्या बोलोगे? सर 2x क्यूब बहुपद है। क्लियर? इसका निर्धारण आप कैसे देखोगे? भाई वीडियो देख रहे हो, मेरा हेल्पफुल वीडियो है, वीडियो देखते जाओ, बेनिफिट लेते जाओ। क्लियर? केवल सुनने का काम नहीं करना है ना, लिखने का काम भी करना है। नोट कॉपी सभी बनाए होंगे, नोट डाउन करते जाओ भाई। वीडियो लेक्चर पहला दिन आपका वीडियो लेक्चर 1, डेट डालो। क्लियर? डेट डालते जाओ, डेट वाइज उसको सॉल्व करते जाओ। जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस ही आपका मैथ्स है, जितना प्रैक्टिस करोगे आपका माइंड में सेट होता जाएगा। मैथ्स के लिए केवल प्रैक्टिस, अभ्यास सत्र, केवल अभ्यास अभ्यास अभ्यास। क्लियर? तो सभी सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर मेहनत करते हो तो जो इसमें आप वीक हो, जैसे कि मैथ्स है, मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्लियर? अगर बनाते जाओगे तो जो आनंद की अनुभूति होगी बाकी सब्जेक्ट में आपको लिख करके दे रहा हूं, उतना ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी जितना कि मैथ्स बनाते समय आपको होगी। आपको जितना भी बनाते जाओगे, आपका क्वेश्चन बनते रहता है, इतना आत्मज्ञान की अनुभूति में बहुत ही मजा आता है भाई। अपने आप में लगता है भाई मैं खुद रामानुजन हूँ, आइंस्टीन हूँ जैसे लगता है। ये फील आता है ना भाई, किसी मूवी को देख रहे हो भाई, अगर वहां पर भी मूवी काश मैं ऐसा रहता, रवि तेजा रहता, महेश बाबू रहता, सलमान खान रहता, कैसा फीलिंग आता है। क्लियर? उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर क्वेश्चन को बनाओगे तो आपको इतना फील होगा, मैथ्स में इतना डूब जाओगे आप भाई, दिन रात केवल मैथ्स सही। और हमारे वीडियो को अगर लास्ट तक आप लोग वीडियो के अंत तक देखेंगे तो मैं आपके में इतना इंटरेस्ट उत्पन्न कर दूंगा, इतना शौक जगा दूंगा भाई कि केवल आपको मैथ्स सही नजर आएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और बहुपद क्या है इसको जान लीजिए। क्लियर? तो बहुपद की पहचान करना तो आपको आ गया होगा। यहाँ पर मैं लिख दिया 2x टू द पावर -7, ये क्या है? जी बिल्कुल बहुपद नहीं है। 2x पावर 7 बहुपद है, क्योंकि ये क्या है? आपका होल नंबर है। क्लियर? तो ये था हमारा बहुपद की पहचान। क्लियर? चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे है। अब बहुपद के हम लोग प्रकार देखते हैं। क्या देखेंगे? बहुपद की प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद बहुपद को कैसे जोड़ते हैं, बहुपद को कैसे घटाते हैं, बहुपद को कैसे गुणा करते हैं, बहुपद को कैसे भाग करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बहुपद के प्रकार को देखते हैं यार। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, किसी भी चैप्टर में जाने से पहले उसकी बेसिक को जाना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया मतलब एक्सरसाइज पूरा सॉल्व है। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया मतलब एक्सरसाइज पूरा सॉल्व है, इतना लिख करके आप ले लीजिए। क्लियर? तो बहुपद के प्रकार देखते हैं। एट फर्स्ट पहला हम लोग देखेंगे आपका रैखिक बहुपद। पहला हम लोग देखेंगे रैखिक बहुपद।
पहला है आपका रैखिक बहुपद। क्लियर। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक, क्लियर, ये भी आपका नाम है रैखिक, लाइनर पॉलिनोमियल। क्लियर, इसको बोला जाता है लाइनर पॉलिनोमियल। ये आपका फर्स्ट पार्ट है भाई, रैखिक बहुपद, जिसको बोला जाता है लाइनर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद होती क्या है भाई, इसको तो हमको जानना ही है ना। तो चलिए, ऐसा बहुपद जिसकी घात, ऐसा बहुपद, सभी बोल बोल करके लिखते जाइए, वीडियो को देखते रहिए, वीडियो के अंत तक देखते रहिए, बहुत ही मजा आएगा। ऐसा बहुपद जिसकी घात, भाई ये घात क्या होती है भाई, क्लास 8 से क्लास 7 से घातांक के नियम से ही जानते जा रहे हो कि घात क्या होती है। ऐसा बहुपद जिसकी घात, क्लियर, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। फिर से रिपीट कीजिए मेरे साथ, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे क्या बहुपद कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है। किस बहुपद की घात 1 होती है भाई? रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं? ऐसी बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्लियर। तो रैखिक बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। क्लियर। तो चलिए कॉन्सेप्ट में आते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। क्लियर। जैसे यहाँ पर है x+1, इसका पावर 1 है, देखिए x+1, y+1, 2x+1, 2z+1, 2y+5। क्लियर। तो इसका है आपका घात 1, इसको हम लोग बोलते हैं आपका बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात केवल 1 होती है, लाइनर पॉलिनोमियल आपका कहलाएगा। जिसकी घात 1 होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। क्लियर। यहाँ पर है देखिए, ये आपका बीजीय व्यंजक भी है, देखिए आप लोगों का, जिसमें चर और अचर राशि दोनों मिले रहते हैं। चर और अचर राशि को दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अगर आपको पूछा जाता है भाई, किसी टीचर के द्वारा, किसी भाई बहन मित्र सखी यार दोस्त सहेली के द्वारा आपको पूछा जाता है भाई कि ये बीजीय व्यंजक क्या होता है यार, बताओगे क्या ये बीजीय व्यंजक क्या होता है? क्लियर। तो आप लोग यही बोलोगे कि चर और अचर राशि को दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जिसमें 2x+1, देखिए यहाँ पर ये आपका चर हो गया, x चर हो गया, ये आपका क्या हो गया? अचर। क्लियर। अब बोल रहा है कि सर ये चर क्या है भाई, अचर क्या है, बार बार बोल रहे हैं सर चर बता दो भाई, अचर बता दो भाई, ये अचार क्या है भाई, ऐसा टाइप से मन में बहुत सारे ख्याल आपके आ रहे होंगे। और वही मेरे को चाहिए भाई, आपके मन में ख्याल आना चाहिए, केवल बाहरी वाला ख्याल नहीं भाई, पढ़ाई वाला ख्याल। क्लियर। क्वेश्चन वाला ख्याल आना चाहिए आपके मन में। आपके मन में, आपके मनोवैज्ञानिक में, आपके जो भी तंत्रिका तंत्र है, जो भी मेंटलिटी है, उसमें इतना क्वेश्चन आ रहा होगा, आपके पास इतना क्वेश्चन आ रहा होगा भाई, उस क्वेश्चन को मेरे को कमेंट बॉक्स में कीजिए और जितना आपके क्वेश्चन का सवाल हम देंगे भाई। आ गए हैं आप लोगों का सभी का डाउट क्लियर करने के लिए हमारा ऐप सीजी शिक्षा ऐप। क्लियर। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपके माइंड में जितना क्वेश्चन चल रहा है भाई, सभी का सॉल्यूशन मैं ऐसे ही चुटकियों में बता दूंगा, ठीक है। और आप लोग भाई बहुपद क्या होती है इसको बहुत ही गहराई पूर्वक, बहुत ही एकदम मत पूछो, जैसे कि कोई चीज भी करते हैं, जैसे कि वर्क करते हो आप लोग, बहुत ही कार्य कुशलता के साथ करते हो, है ना, शुद्ध अंतःकरण से निष्ठापूर्वक करते हो ना, उसी प्रकार अगर शुद्ध अंतःकरण से निष्ठापूर्वक ईमानदारी पूर्वक अगर इस वीडियो को आप देखते हैं और इस वीडियो लेक्चर को देखते हुए, जैसा कि मैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसको लिखवा रहा हूं, अगर ईमानदारी से ऑनेस्ट होकर के एक ईमानदार छात्र के नाते अगर आप लोग नोट डाउन करते हैं तो ये बेनिफिट आपको आज नहीं, कल नहीं, लेकिन एक दिन जरूर इसका जो आपका बेनिफिट है वो नज़र आएगा, आपको उस दिन ये फील हो जाएगा। क्लियर। तो केवल ये समझ कर मत देखिए भाई कि ये हमारा तो क्लास का सिलेबस है, केवल 9th में ही पढ़ेंगे, केवल 10th में पढ़ेंगे, ये हमारे जीवन में क्या उपयोग लाएगा। तो ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं इसका उपयोग होता है, दैनिक जीवन में होगा मतलब होगा, नहीं तो ये बना नहीं रहता। क्योंकि आज तक जो भी कंटेंट बना है अपने दैनिक जीवन से रिलेटेड बना है, वो कहीं ना कहीं किसी भी जगह में आपका काम आएगा मतलब आएगा।
क्योंकि अगर इसके बाद आप लोग बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी फेस करेंगे तो ये चीज़ आएगी आपको। इसलिए बेसिक अभी से जान लीजिए, यहीं से जान लीजिए और हमारे वीडियो को देख करके जान लीजिए। क्लियर, आप ही का बेनिफिट होगा। क्लियर, और मैं बोलता हूँ भाई शौक से पढ़ना है तो शौक से पढ़िए, खौफ से नहीं भाई। क्लियर, किसकी खौफ भाई? ना तो टीचर का खौफ, ना तो मम्मी का, ना पापा का। क्लियर, मम्मी पापा का कहना आपको मानना है भाई। क्लियर, कितने मेहनत है देखिए। अगर आज अगर आप इसको आप नोट डाउन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, ये अगर एग्जाम में रंग लाएगा भाई, आप लोगों का जो भी मैथ्स है 100 आउट ऑफ 100 आएगा। घर वाले कितने खुश हो जाएंगे आपके, होंगे ना भाई। जो मम्मी आपके लिए 5 बजे उठ करके टिफिन तैयार कर रही है, कल के डेट में अगर आपका मार्क्स 80 आ गया, 100 आ गया, वो 4 बजे उठ करके बनाएगी भाई। 5 बजे उठ रही है ना, वो 4 बजे उठ करके बनाएगी। कल के डेट में ऐसा आएगा 3:30 बजे उठ करके बनाएगी। क्लियर, ये बनाएगी। लेकिन अगर देखो उनके मेहनत जो है, आपका जो भी 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे कितना मेहनत करके आपके लिए ये सब कर रहे हैं, अगर आप उनके लिए इतना नहीं कर सकते भाई, इतना लिख नहीं सकते, इतना नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिर तो जिंदगी बेकार है यार। क्लियर, ठीक है। तो इसलिए आपके मम्मी पापा जितना आपको अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई मेरा बेटा इतना ये करेगी, मेरी बेटी ये इतनी करेगी, ठीक है, उसके अपेक्षा से थोड़ा सा ज़्यादा आप कर देंगे। क्लियर, आपके ऊपर पूरा सर्व शनिवार होकर के 2 बजे रात, कब 1 बजे रात, क्लियर, जब भी डिमांड करोगे आपका जो भी विश रहेगा उसको आप पूरा करेंगे। क्लियर, तो पढ़ाई के साथ साथ देखो केवल टीचर का काम पढ़ाना नहीं रहता भाई, बेसिकली उसको लाइफ के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन देना रहता है, फॉलोअप देना रहता है, उसको मैं बेसिकली बता रहा हूँ। ये आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद के प्रकार में हम लोग देख लिए रैखिक बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्लियर, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1 होती है। कौन सी बहुपद की घात 1 होती है? रैखिक बहुपद की घात होती है। बहुपद किसको बोलते हैं? बहुपद एक से अधिक पद को बहुपद बोलते हैं। बहुपद ऐसी चर राशि घात जिसकी घात पूर्ण संख्या हो उसको हम लोग बहुपद बोलते हैं। क्लियर, और जिसकी घात चर राशि, जिसकी घात पूर्ण संख्या नहीं हो तो उसको हम लोग बहुपद नहीं बोलते हैं। क्लियर, बहुपद के जो भी पद होते हैं कितने प्रकार के देखते हैं हम लोग, बहुत सारे प्रकार होते हैं। स्पेशल 1 पदीय, 2 पदीय, 3 पदीय देखते हैं। 1 टर्म्स को मोनोमियल बोला जाता है, 2 टर्म्स को बायनोमियल बोला जाता है, 3 टर्म्स को हमको ट्राइनोमियल बोला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा रैखिक बहुपद। क्लियर, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्लियर, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद होता है हमारा वर्ग बहुपद। क्लियर, वर्ग बहुपद, ये है हमारा वर्ग बहुपद। वर्ग बहुपद या इसको बोला जाता है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। क्लियर, तो जैसे कि रैखिक बहुपद को आप लोग जान ही गए होंगे, जिसकी घात 1 होती है उसको क्या बोलते हैं भाई? रैखिक बहुपद। जिसकी घात अब 1 से बढ़कर, 1 से बढ़ जाओ भाई, 1 से बढ़ जाओ, 1 के बाद क्या आएगा आपका? 2 आएगा। क्लियर, पॉइंट में आ जाओ। ऐसी बहुपद। क्लियर, ऐसी बहुपद, फिर से बोलिए मेरे साथ, ऐसी बहुपद। ऐसी बहुपद जिसकी घात, किसकी घात? जिसकी घात। ऐसी बहुपद जिसकी घात 2 होती है भाई। कितनी होती है? 2 होती है। ऐसी बहुपद जिसकी घात 2 होती है वर्ग बहुपद कहलाती है। वर्ग बहुपद कहलाती है। वर्ग बहुपद कहलाती है। जिसकी घात 2 होती है उसको क्या बोलते हैं? वर्ग बहुपद, या इसको हम लोग बोलते हैं द्विघातीय बहुपद, क्योंकि इसकी घात 2 होती है। यह हो गया आपका द्विघातीय बहुपद। क्लियर, तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि वर्ग बहुपद क्या है, तो वर्ग बहुपद ऐसी बहुपद जिसकी घात 2 होती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग बहुपद। क्लियर, इसको हम लोग द्विघातीय बहुपद भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 है, इसकी घात 2 है। देखिए जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, यहाँ भी इसकी घात 2 है। जैसे यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 है, इसकी भी घात कितनी है? 2 है। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसको हम लोग बोलेंगे वर्ग बहुपद। वर्ग बहुपद में कितनी घात होती है? वर्ग बहुपद में 2 घात होती है। वर्ग बहुपद और क्या बोलते हैं भाई? तो वर्ग बहुपद को द्विघातीय बहुपद बोलते हैं। क्लियर, अब यहाँ पर पूछता हूँ भाई लोग, यहाँ पर ये कितना टर्म्स है? 2 टर्म्स। ये हाउ मेनी टर्म्स? 3 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स? 3 टर्म्स। क्लियर, तो ये आपको पद की पहचान करना आ गया होगा।
क्लियर। तो ऐसी बहुपद जिसकी घात 2 होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बहुपद बोलते हैं। और वर्ग बहुपद को क्या बोला जाता है, आपका द्विघातीय बहुपद बोला जाता है। क्लियर। तो आई होप आप लोगों की ये द्विघातीय बहुपद, वर्ग बहुपद समझ में आ गया होगा। रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 होती है, वर्ग बहुपद जिसकी घात 2 होती है, उसको बोला जाता है आपका वर्ग बहुपद। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका एग्जाम्पल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, इसी को आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, त्रिमूर्ति, 3 लोग रहते हैं, त्रिघातीय बहुपद मतलब जिसकी घात कितनी हो भाई, 3 हो। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं भाई। 3rd नंबर है हमारा त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तो ऐसी बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 3 हो। ऐसी बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 3 हो। तो यहाँ पर लिखिए ऐसी बहुपद, ऐसी बहुपद जिसकी घात, ऐसी बहुपद जिसकी घात 3 हो, त्रिघातीय बहुपद कहलाती है। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद कहलाती है। ऐसी बहुपद जिसकी घात 3 हो त्रिघातीय बहुपद कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल x³ + 1 है, या यहाँ पर हो सकता है x³ + 2 x² + 2x + 1, या हो सकता है y³ + 2 y² + 2y + 5। इस तरीके से जिसकी घात कितनी हो, 3 हो, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद की घात कितनी होती है, तो त्रिघातीय बहुपद में 3 घात होती है। जिसकी 3 घात होती है उसको क्या बहुपद बोलते हैं, जिसकी 3 घात होती है उसको त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं। अब यहाँ पर पूछेंगे कितना टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स, 2 टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, 4 टर्म्स, दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3, दिस इज द 4 टर्म्स, दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3, दिस इज द 4 टर्म्स। क्लियर। त्रिघातीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो उसको हम लोग बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं अचर बहुपद। इसके बाद आपके पास आएगा अचर बहुपद। अचर बहुपद तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल संख्या हो ना, संख्या वाले बहुपद को अचर बहुपद बोलते हैं भाई लोग। सीधी सी बात है, नो बकवास है। क्लियर। संख्या वाले पद को, संख्या वाले को हम लोग बोलते हैं अचर बहुपद। संख्या वाले को अचर पद बोला जाता है, अचर बहुपद कहा जाता है। संख्या वाले को अचर बहुपद कहते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये सब आपके क्या है, अचर बहुपद हैं। क्लियर। अचर बहुपद हैं ये वाले, संख्या वाले को हम लोग बोलते हैं अचर बहुपद। अब इसके बाद आता है भाई आपका शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक 0 हो। ऐसा बहुपद जिसकी सभी गुणांक क्या हो, 0 हो। जैसे कि हमारे पास बहुपद इस तरीके से ax² + bx + c = क्या है आपका 0 है। इस तरीके से हमारे पास है ax² + bx + c = क्या है आपका 0 है। जहां पर a = 0, b = 0, c = 0 है। a b c तीनों के गुणांक आपके क्या हैं, 0 हैं, शून्य हैं। तो ऐसा बहुपद जिसकी सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, उसको हम लोग बोलते हैं शून्य बहुपद। ऐसा गुणांक जिसके सभी गुणांक क्या हो, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z सभी का गुणांक क्या हो, 0 हो, उसको हम लोग बोलेंगे शून्य बहुपद। और जो संख्या वाले रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अचर बहुपद। ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। वर्ग बहुपद को छांटिए भाई, त्रिघातीय बहुपद को छांटिए, रैखिक बहुपद को छांटिए, अचर बहुपद को छांटिए, शून्य बहुपद क्या है, इस तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका आएगा। और बहुपद निम्न में से बहुपद कौन कौन है इसका भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। क्लियर। तो ये था आपका अचर बहुपद, ये था आपका शून्य बहुपद। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या पढ़े, बहुपद। उसके बाद बहुपद का पद का निर्धारण पढ़े। एक 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स। 1 टर्म्स को 1 पदिया, 2 टर्म्स को 2 पदिया, 3 टर्म्स को 3 पदिया, और 1 मीन्स मोनो, 2 मीन्स बायो, और 3 मीन्स ट्रायो। इस तरीके से ये था आपका अचर बहुपद। अब बहुपद को हम लोग जोड़ना सीखेंगे, उसके बाद घटाना सीखेंगे, उसके बाद गुणा करना सीखेंगे, उसके बाद भाग करना सीखेंगे। क्लियर। फिर हम लोग जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रदत्त आपको जो भी 9th क्लास का सीजी बोर्ड का जो बुक है, एक्सरसाइज में जाएंगे, एग्जाम्पल को देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखेंगे, आपके जो भी अभ्यास में दिया गया है, जो भी बुक में दिया गया है, हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे, एग्जाम्पल को भी देखेंगे, एक्सरसाइज को भी देखेंगे। क्लियर। तो चलिए देखते हैं भाई यहाँ पर बहुपद को जोड़ते कैसे हैं, बहुपद को जोड़ते कैसे हैं इसको हम लोग देखते हैं। बहुपद को जोड़ना, बहुपद को जोड़ना, बहुपद को हम लोग देखते हैं जोड़ना।
बहुपद को कैसे जोड़ते हैं। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर गुणांक गुणांक से जुड़ता है, x x से जुड़ेगा, y y से जुड़ेगा, z z से जुड़ेगा, इसका गुणांक जुड़ता है x स्क्वायर से, y स्क्वायर से, z स्क्वायर से, उसमें उसका पावर जुड़ता है। इसमें आपका घातों का घातांक नियम, घात का नियम, गुणा का नियम सभी लागू होता है आपका। क्लियर। जैसे कि यहाँ पर पहला बहुपद हो गया x+1, यहाँ पर जोड़ना है आपको 2x+1 को, इस तरीके से जोड़ना है। x से जुड़ता है और अचर आपके अचर से जुड़ता है, चर चर से जुड़ता है, अचर अचर से जुड़ता है, चर चर से जुड़ेगा, अचर अचर से जुड़ेगा, चर चर से जुड़ेगा, चर किससे जुड़ेगा, चर से जुड़ेगा, अचर किससे जुड़ेगा, अचर से जुड़ेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी, x+1 + 2x+1। देखिए इसका गुणांक कितना है, 2 है, इसका गुणांक कुछ नहीं मतलब यहाँ पर 1 है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। अटैचमेंट क्या है आपका x, तो 3x + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो x+1 + 2x+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3x + 2। देखिए x से जोड़ा ना। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूँ भाई, यहाँ पर 2x² + 2x + 1, और एक और ले लेता हूँ यहाँ पर, ये फर्स्ट हो, यहाँ पर ले सकता हूँ 9x² + 2x + 1, इस तरीके से ले लिया। अब यहाँ पर देखिए जिस तरीके से x² से जुड़ेगा, x से जुड़ेगा और अचर पद आपके अचर पद से जुड़ेगा। क्लियर। तो x² के गुणांक को हम लोग यहाँ पर जोड़ लेते हैं। इसके गुणांक 2 है, इसकी गुणांक 9 है, तो 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11, तो 11x² हो जाएगा, प्लस इसकी गुणांक आपका 2 है, इसकी गुणांक कितना है आपका 2 है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4x, प्लस 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2। ये रहेगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको बहुपद को जोड़ना है। x² रहेगा तो उसके गुणांकों को देखना है, x के साथ जुड़ेगा, x² के साथ, y के साथ, z के साथ। क्लियर। और सभी का गुणांक अलग अलग रहेगा तो एक साथ उसको लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपको जोड़ने के लिए दे दिया गया x + y + z + 5, इस तरीके से दिया, तो आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, x + y + z + 5, सबका अलग अलग है। तो क्लियर। तो इस तरीके से आप जोड़ोगे। उसी प्रकार इसी तरीके से आपको बहुपद को घटाना दिया जाएगा। क्लियर। जैसे कि यहाँ पर मैं बहुपद को हटाने के लिए बोल रहा हूँ ना, जैसे यहाँ पर है बहुपद को हटाना है आपको, इस तरीके से बहुपद को घटाना है। बहुपद को क्या करना है भाई साहब, घटाना है। जैसे यहाँ पर है 2x - 1 है, और माइनस एक और बहुपद को घटाना है 3x + 5 को। जब भी घटाना है तो उसके सामने ब्रैकेट का यूज किया कीजिए। जब भी घटाना रहेगा आपको उसके सामने में क्या यूज करना है, ब्रैकेट का यूज करना है। जैसे यहाँ पर है 2x - 1 है, माइनस ये 3x हो जाएगा, ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्लियर। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस माइनस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, प्लस प्लस का प्लस, माइनस माइनस का माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस होता है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस होता है, बट माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू होता है माइनस, एंड प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू होता है आपका माइनस। माइनस प्लस दोनों में से एक माइनस मतलब माइनस, दोनों माइनस माइनस तो प्लस, दोनों प्लस प्लस तो प्लस, एक माइनस पूरा माइनस, दूसरा माइनस पूरा माइनस, बट माइनस एंड माइनस इक्वल टू प्लस। क्लियर। तो जैसे कि यहाँ पर है आप लोगों का 2x है, 2x माइनस 3x, बड़ी संख्या में क्या का चिन्ह है भाई, माइनस का, तो 2x में 3x हो जाएगा, माइनस x बचेगा, -1 -5 कितना हो जाएगा, -6। क्लियर। जोड़ के प्रक्रिया में -1 -1 इक्वल टू -2, -3 इक्वल टू -6, -4 इक्वल टू -8, -9 -5 इक्वल टू -14। क्लियर। माइनस माइनस का जोड़ के प्रक्रिया में माइनस ही होता है, बट माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तब प्लस होगा। क्लियर। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। क्लियर। आई थिंक ये यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। तो हम लोग देख रहे थे बहुपद को घटाना। x² के गुणांक के साथ x² घटेगा, y के साथ y, z के साथ z। अगर किसी सभी का गुणांक अलग अलग है तो उसको सीक्वेंस में लिख दीजिए। बड़ा घात, छोटा घात, सबसे छोटा घात, अचर पद, बड़ा घात, उससे छोटा घात, सबसे छोटा घात, फिर अचर पद। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग बहुपद का गुणा। इसके बाद हमको बहुपद का गुणा करना है भाई, बहुपद को गुणा करना है, बहुपद को हमको क्या करना है, गुणा, बहुपद का गुणा करना है, गुणा 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 गुणा, जिसको गुणा बचपन से गुणा करते आते हो भाई, सब जिंदगी तो गुणा ही है यार। कितने आदमी मिले आपको, एक आदमी मिला, 1 गुणित 1, कितने मिले 2, 2 गुणित कर दो, कितने मिले 3, कितना मिला आपको, कितना गुना फायदा हुआ भाई, आज कितना कमाए, सब गणित है यार। जिंदगी में गणित के सिवा कुछ नहीं है। कहाँ गए थे, रायगढ़ गया था, कितना किलोमीटर, गणित, कितना बजे हैं, गणित, क्या टाइम हुआ, गणित, क्या खाए, गणित, कितना टाइम खाए, गणित, कितना रोटी खाए, गणित, कहाँ गए, गणित,
क्या खाए गणित, क्या लेन देन किए गणित, कितना रुपए कमाए गणित, सभी तरफ गणित 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 गणित, पूरा दैनिक जीवन ही हमारा गणित है भाई। और इसको दैनिक जीवन में ले करके ही पढ़िए, तभी आपको मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। शौक से पढ़िए, खौफ से मत पढ़िए, नहीं तो मजा आपको नहीं आएगा। क्लियर? कितना टाइम उठते हो? 4 बजे उठता हूँ। 4 क्या है? गणित है। कितना टाइम खाते हो? 9 बजे खाता हूँ। क्या है? गणित है। कितना टाइम स्कूल जाते हो? कहाँ जाते हो? क्या खरीदे, क्या खाए, क्या किए, सब गणित ही तो है यार। क्या यात्रा किए। क्लियर? तो पूरा हमारा जो दैनिक जीवन है, पूरा ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इसका पालन नहीं करता है। सबको अपना अपना टाइम टेबल, अपना अपना शेड्यूल लेकर के चलना पड़ता है। क्लियर? तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर बहुपद का गुणा करना। तो चलिए बहुपद ले लेते हैं हम यहाँ पर 2x ले लेते हैं। एक और में बहुपद ले लिया भाई 4x। 2 बहुपद यहाँ पर ले लिया। ये आपका 1 टर्म है, ये भी आपका 1 टर्म है। क्लियर? ये 4 ये आपका संख्या वाला है, ये आपका अचर है, ये आपका चर है। उसी प्रकार ये आपका अचर है, ये आपका क्या है? चर है। तो जब भी चर राशि का गुणा होगा और दोनों का बेस आधार आपका इक्वल रहेगा तो घातांक के नियम से उसके घात जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n होता है। मीन्स x पावर 2 x पावर 4 कितना हो जाएगा? दोनों का बेस इक्वल है तो x का x हो जाएगा। ये m की जगह में 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 4 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? x पावर 6। इस तरीके से। क्लियर? अगर दोनों का बेस इक्वल है मतलब आपका घात जुड़ेगा। दोनों का बेस इक्वल नहीं रहेगा मतलब घात नहीं जुड़ेगा। लिख करके ले लीजिए। क्लियर? तो जब 2 समान आधार राशि का आपस में गुणा किया जाता है तो उनका आधार राशि वही रहता है, बस घात जुड़ता है। क्लियर? इसको 3rd चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ 9th क्लास के मैथ्स में। क्लियर? तो जैसे जब 2 समान आधार राशि का आपस में गुणा होता है तो उनका घात जुड़ता है, आधार राशि वही रहता है। x a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m प्लस n। इसको 3rd चैप्टर में आप लोगों को बताया हूं। तो ये था हमारा बहुपद का गुणा। तो बहुपद का जब भी गुणा होगा अचर का अचर के साथ होगा भाई 2 × 4 और चर का चर के साथ होगा तो कितना हो जाएगा? 4 2 8 और x का x के साथ होगा तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है तो कितना हो जाएगा? x का पावर 2। मतलब 2x का मल्टीप्लाई 4x के साथ होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 8x²। क्लियर? नाउ सेकेंड 2x + 1 का मल्टीप्लाई होता है मान लेते हैं 4x + 2 के साथ। अब क्या होगा भाई? चर का जब भी चर के साथ होगा घात जुड़ेगा, उसका बेस इक्वल होना चाहिए। बेस इक्वल नहीं है, x y के साथ मल्टीप्लाई होगा भाई घात नहीं जुड़ेगा। x अलग बेस है, y अलग बेस है। हाँ लेकिन y का y के साथ होगा तो बिल्कुल जुड़ेगा। x का x के साथ होगा वो तो जुड़ेगा भाई। z का z के साथ होगा तो बिल्कुल जुड़ेगा। चलिए तो इस 2x का फर्स्ट टाइम 2x का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? फर्स्ट टाइम 4x के साथ, सेकेंड टाइम 2 के साथ, प्लस का प्लस, 1 का 1। इस 1 का फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई होगा 4x के साथ और सेकेंड टाइम होगा आपका 2 के साथ। क्लियर? तो चलिए यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं भाई। 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 4 2 8, x का मल्टीप्लाई x के साथ, देन x²। क्लियर? तो जब भी 2x का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 4x के साथ होगा तो अचर का अचर के साथ होता है, चर का चर के साथ होता है। प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 2 4। यहाँ पर तो चर राशि नहीं है इसलिए x से जुड़ा है, x को लिख दो भाई। प्लस 1 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 4x के साथ, देन 4x प्लस 1 का मल्टीप्लाई सेकंड टाइम 2 के साथ, देन 2। क्लियर? अब जिसका गुणांक बराबर भाई उसको जोड़ दो। इधर देखिए 8x², इधर है क्या? नहीं है भाई, जैसा को वैसा लिख दो यार, क्या दिक्कत है? 8x², 4x इसका दोनों का गुणांक समान है भाई, गुणांक जुड़ जाएगा। 4 + 4 कितना हो जाएगा भाई? 8x + 2। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर? तो जब भी देखिए गुणा करेंगे आप, अगर दोनों का आधार राशि बराबर है तो घात जुड़ेगा। x का x के साथ, y का y के साथ, z का z के साथ। बट x का y के साथ आपका घात नहीं जुड़ेगा, दोनों अलग अलग राशि है। x का y के साथ नहीं जुड़ेगा, y का z के साथ नहीं जुड़ेगा, x का z के साथ नहीं जुड़ेगा, z का x के साथ नहीं जुड़ेगा, y का z के साथ नहीं जुड़ेगा, z का y के साथ नहीं जुड़ेगा। बट x y z इनका जुड़ेगा भाई। क्लियर? तो इस तरीके से आपको गुणा करना आ गया होगा। क्लियर? इसको तो 7 8 में भी देखे हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग भाग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं पर सभी गलती करते हैं, सभी यहीं पर फंसते हैं भाई। मछली पहला बार नहीं फंसता, दूसरा बार नहीं फंसता, तीसरा बार फंस जाता है। क्लियर? क्योंकि वहां पर उसको आइडिया नहीं रहता है भाई। क्लियर?